निगरां वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर सरप्राइज अनवारुल हक काकड़ मुल्क के निगरां वज़ीर-ए-आज़म बन गए। सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म की भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत दी है। अनवारुल हक काकड़ 14 अगस्त को हल्फ उठाएंगे। अनवारुल हक काकड़ को वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दे दिया गया। शहबाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म हाउस से रुखसती की तैयारियां, आज गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। निगरां वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर पर मिला जुला रद्द अमल। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि जमहूरियत का तसलसल अनवारुल हक काकड़ से वाबस्ता है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की भी मुबारकबाद। ANP ने मोहरा करार दे दिया। इमन वली खान ने कहा, निगरां वज़ीर-ए-आज़म अगर गैर सियासी होता तो बेहतर था। सिराजुल हक ने फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। निगरां वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलूचिस्तान के ज़िला काकड़ से है। कोयटा से इब्तदाई तालीम हासिल की। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में मास्टर किया। 2008 में काफली के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, मगर कामयाबी नहीं मिल सकी। 2013 में बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान रहे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील में उनका कलीदी किरदार रहा। अनवारुल हक काकड़ 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए। वो सेनेट की कायमा कमेटी समुंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन हैं। रियासत की खातिर सियासत को कुर्बान किया। आइंदा इंतखाबात वोट को इज्जत दो के नारे पर लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून का मुत्तफ़िका फैसला है कि अगर अक्सरियत मिली तो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं। इलेक्शन एक्ट की तरमीम से नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी है। इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। नून लीग जल्द अज जल्द इंतखाबात चाहती है। इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात से मुतालिक सवाल पर वज़ीर-ए-आज़म बोले, किस दौर में मेरे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, ये बताएं, क्या मुझे कब और किस मौके पर रियायत दी गई। आर्मी चीफ की तारीफ करने में हर्ज क्या है। बलूचिस्तान असम्बली तहलील कर दी गई। वज़ीर आला मीर अब्दुल क़ुद्दूस बंजो की एडवाइस पर गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। सूबे में निगरां वज़ीर आला का नाम फाइनल नहीं हो सका। हुकूमत और अपोजिशन में डेड लॉक बरकरार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मीर अली हसन को निगरां वज़ीर आला के लिए नामजद कर दिया। BNP ने मीर हमल कुलमती, BAP ने सेनेटर कोहदा बाबर, JUI ने मोहम्मद उस्मान बादीनी और शब्बीर अहमद मेंगल का नाम दे दिया। सिंध में निगरां वज़ारत आला कौन संभालेगा, फैसले के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की बैठक। एक दूसरे को असम्बली मुद्दत पूरी होने पर मुबारकबाद। फरीक़ैन में तजवीज़ करदा नामों का तबादला किया गया। मुशावरत के बाद आज फिर मुलाकात पर इत्तेफाक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जस्टिस रिटायर्ड मकबूल वाकर के नाम पर गौर। अपोजिशन कैंपों से शुएब सिद्दीकी और यूनुस ढाका के नाम सामने आ गए। MKM और GDA की डॉक्टर सफदर अब्बास के नाम पर भी मुशावरत। राना अंसार भी हुकूमती नाम MKM और GDA क़यादत के सामने रखेंगी। फंडिंग केस में PTI को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग ज़ब्तगी केस की समाअत का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक केस पर 12 समाअतें की। PTI मामला इल्तिवा में डालने के लिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। तफसीली जवाब जमा न कराने पर PTI पर 50,000 रुपये जुर्माना आए। 22 अगस्त को तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। मर्दान में बाप अपनी औलाद के लिए जल्लाद बन गया। नाना से खाने की अशिया लेने पर 15 साला बेटी को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। मकतूला की बहन का कहना था कि जालिम बाप ने तानिया गुल को घूंसों, मुक्कों और डंडों से बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्ज़िम ज़हूर ने 2 शादियां की हैं और मकतूला बच्ची की वालदा को तलाक दे चुका। बाप बेटी की लाश को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान।
पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।